दिसंबर की कड़ाके की ठिठुरा देने वाली ठंड, ऐसे में दिल्ली तक के सफर में रात में ट्रेन में सब अपने अपने गर्म लिहाफ में दुबके थे। श्रवण भी अपनी सीट पर बस दुबकने की ही तैयारी कर रहा था। सोने से पूर्व एक बार फ्रेश होने के इरादे से वो वॉशरूम की तरफ गया। वॉशरूम के बाहर की ओर दरवाजे के सामने एक अधेड़ उम्र की महिला एक छोटा सा थैला लिए बैठी थी। शायद उसमें उसका सामान था। गर्म कपड़ों के नाम पर मात्र एक पतला सा शॉल ओढ़े हुए थी, जो ठंड से राहत देने के लिए काफी नहीं थी। श्रवण ने देखा महिला की आंखों में आंसू की बूंदें थी, जो बार बार गालों पर लुढ़क जाती और महिला शॉल से उसे पहुंच देती। तभी बाजू वाले ट्रैक पर कोई ट्रेन गुजरी। उससे आती हवा में वह महिला सिहर उठी, कंपाकर स्वयं को स्वयं में लपेटने का प्रयास करने लगी। कहाँ जा रही हैं आप? अचानक श्रवण ने पूछ लिया। महिला ने चेहरा ऊपर किया, श्रवण को देखा। मथुरा, महिला ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। टिकट नहीं लिया? श्रवण ने पूछा। बेटा, अचानक जाना पड़ रहा है। टीसी आएगा तो ले लूंगी, महिला ने आंसू पोंछते हुए कहा। क्यों ऐसे अचानक? क्यों इतनी ठंड में? आपको रिजर्वेशन करवाना चाहिए था। पता नहीं क्यों, पर श्रवण को उस महिला से एक जुड़ाव सा महसूस हो रहा था। बेटा, अभी पता चला कि मेरी बेटी प्रसव के दौरान चल बसी, कहते कहते महिला फफक पड़ी। ओह, तो आप अकेली? परिवार का कोई और सदस्य? श्रवण ने कुछ पूछना चाहा। कोई भी नहीं है, हम माँ बेटी ही एक दूसरे का सहारा थी। अभी साल हुआ बिटिया का ब्याह किया था, महिला सिसकती हुई बोली। इतने में टीसी आ गया। श्रवण महिला की मनस्थिति बखूबी समझ रहा था। उसने महिला का टिकट बनवाया और उसे सीट पर बैठाकर अपना एक कंबल निकालकर उसे महिला अचरज भरी निगाहों से बस उसे देखती रही। बेचारी कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थी। उसे तो श्रवण के रूप में जैसे स्वयं ईश्वर मिल गए थे। मान जी, आप ये 1000 रुपये अपने पास रखें और अपना पता मुझे नोट करवा दीजिए, और फिर कभी ऐसा मत कहिएगा कि आपका इस दुनिया में कोई नहीं। ये आपका बेटा है ना, हर महीने जितना भी संभव हो पैसे भेजेगा, और जब कभी मौका लगेगा मैं आपसे मिलने भी आऊंगा। मान जी, मैं आप पर कोई उपकार नहीं कर रहा हूँ, मुझे भी आपके रूप में माँ मिली है। कहकर श्रवण ने महिला के चरण स्पर्श कर लिए। महिला की आंखों से अविरल अश्रुधार प्रवाहित हो रही थी। उसे सब कुछ स्वप्न की तरह प्रतीत हो रहा था। महिला कंबल ओढ़े चुपचाप लेटी श्रवण को निहार रही थी, और श्रवण वॉलेट में लगे अपनी मां की तस्वीर को देख रहा था। कड़ाके की ठंड में जहां लोग अपने अपने बिस्तरों में दुबके हुए थे, वहां अपनेपन के गर्म लिहाफ से जिंदगी के सफर में एक अतुलनीय रिश्ता वजूद ले चुका था। प्लीज, आपको कहानी पसंद आए तो मनमोहक कहानी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, थम्स अप का चिन्ह कैरन एंड शेयर दिस वीडियो ऑन योर फ्रेंड्स।